नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली में राहुल गांधी छात्र साहिल के साथ पैलेट गन विवाद पर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जयपुर में सीजेपी की टीम पर कथित तौर पर हमले ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। वहीं दिल्ली में एफएमजीई की खराब रिजल्ट से नाराज मेडिकल ग्रेजुएट सड़कों पर हैं। पंजाब में बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर बंद का असर बाजार और ट्रांसपोर्ट पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बीसीआई के बाहर भी वकीलों का प्रदर्शन जारी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पैलेट गन विवाद पर एफआईआर नहीं होने का आरोप, छात्र साहिल के साथ धरने पर बैठे राहुल। जयपुर ग्रामीण में सीजेपी की टीम पर हमले का आरोप, टीकाराम जूली ने की निंदा। एफएमजीई रिजल्ट से नाराज मेडिकल ग्रेजुएट्स का दिल्ली में प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी। बंदी सिंघों की रिहाई की मांग पर पंजाब बंद, बाजार और ट्रांसपोर्ट प्रभावित। बीसीआई दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन तेज, चेयरमैन के इस्तीफे की मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन में कथित तौर पर चली पैलेट गन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस थाने जाने वाले थे, लेकिन बाद में संसद के पास स्थित संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ साहिल और उसके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने मामले की जांच में अब तक क्या हुआ इसकी जानकारी लेने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। राहुल ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई है और थोड़ी देर में वो मीडिया को संबोधित भी करने वाले हैं। राहुल फिलहाल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अंदर अपने साथ कई शिकायतें लेकर पहुंचे थे और इन शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई तुरंत फैसला नहीं लिया गया। इसी के बाद राहुल धरने पर बैठ गए। आज जयपुर ग्रामीण के एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका और कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया। आरोप है कि ग्रामीणों ने उनके साथ में मारपीट की और उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जयपुर के एक गांव में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर कथित हमले को लेकर सियासी विवाद भी बढ़ चुका है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की हिंसा सही नहीं है। ये गलत है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। दिल्ली के गौतम नगर में एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थी नेशनल मेडिकल कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जून में हुए एफएमजीई का रिजल्ट बेहद ही खराब रहा। पास होने वालों का आंकड़ा करीब 12.38% रहा। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा की आंसर की जारी करने और पारदर्शी मूल्यांकन और ग्रेस मार्क्स की मांग उठाई। छात्रों का आरोप है कि 28 जून की परीक्षा काफी मुश्किल थी और बिना पहले जानकारी दिए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए गए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर भी दिक्कतें आईं। अब छात्रों का सवाल सीधा है कि अगर परीक्षा इतनी पारदर्शी है तो आंसर की दिखाने में परेशानी क्यों है। विशेषज्ञ समिति ने ग्रेस मार्क्स की मांग जरूर खारिज कर दी, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में कई बदलावों की सिफारिश भी की है। इनमें आसान सवालों की संख्या बढ़ाना, एफएमजीई साल में कम से कम 3 बार कराने की संभावना तलाशना और भविष्य में छात्रों को अपने जवाब, सही उत्तर और नंबर मिलने देखने को सुविधा देना भी शामिल है। फिलहाल छात्रों की भूख हड़ताल भी जारी है। डॉक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह जाधव ने खुली चेतावनी दी। डायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहा हूं, आज से मेरा
भूख हड़ताल चालू है। अगर भूख हड़ताल से भी ये लोग नहीं माने तो मैं पेट्रोल छिड़क के एनबी के सामने मरूंगा और मैं पूछूंगा, जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा कि आप लोग वीडियो क्वेश्चन दिखाने में क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं। जब आपने कहा कि मेरे वीडियो क्वेश्चन 3 अगस्त की मीटिंग में इन्होंने कहा कि वीडियो क्वेश्चन सिर्फ 16 है, उसके बावजूद 2 हफ्ते के बाद में ये कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो क्वेश्चन 14 है। हमने जब दोबारा से इनसे पूछा कि वीडियो क्वेश्चन जो तमाम बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों को वीडियो क्वेश्चन दिखा दो, तो कहा कि हम अब कोर्ट में फाइल करें। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। बंदी सिंघों की रिहाई की मांग, पंजाब बंद का असर। वकीलों का आरोप, मांगों को दबाने की कोशिश। नया सिम लेने से पहले होगी पुराने नंबरों की जांच। परमाणु हथियार पर ईरान को अमेरिका की 2 छूट। बंदी सिंघों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया है। कई जगह बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुए हैं। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक पर प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर ट्रैफिक रोक दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने जरूरत के मुताबिक वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। मोर्चा बंदी सिंघों की रिहाई के साथ जगतार सिंह हवारा का पैरोल देने और 15 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। बंद को एसजीपीसी समेत कुछ संगठनों का समर्थन भी मिला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एडवोकेट अंशुल कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है और बीसीआई परिसर में उनके लिए टॉयलेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। वकीलों की अन्य प्रमुख मांगों में युवा वकीलों के लिए निश्चित स्टाइपेंड, बेहतर बीमा सुविधा, चैम्बर की व्यवस्था और कानूनी शिक्षा में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए वकीलों को शुरुआती दौर में आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। अंशुल कुमार ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बीसीआई से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर आपके नाम पर कई सिम कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 24 अगस्त से नया सिम जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां आपके नाम पर पहले से एक्टिव मोबाइल कनेक्शनों की जांच करेंगी। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में ये सीमा सिर्फ 6 की है। जांच के लिए सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी और अन्य तकनीक प्रणालियों का इस्तेमाल कर रही है। इसका मकसद फर्जी या तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शनों पर रोक लगाना है। अगर आपके नाम पर पुराने या इस्तेमाल ना होने वाले सिम हैं, तो उन्हें जरूर जांच लें। डीओटी की टैफकॉब सेवा के जरिए आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। इसलिए नया सिम लेने से पहले अपने नाम से जुड़े सभी नंबरों की जानकारी रखना आपके लिए अब जरूरी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर 100 बार से भी ज्यादा हमला कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बिना इसराइल और पूरे मध्य पूर्व में बड़ा संकट पैदा हो सकता था। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से केवल 2 हफ्ते दूर था। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण का भी दावा किया और कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सहयोगी देशों से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देशों को तय करना होगा कि वो अमेरिका के साथ हैं या उसके खिलाफ। फिलहाल दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.